जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान आर्मी इज अ फोर्स ऑफ बिजनेसमैन नॉट फाइटर्स, मेजर गौरवारिया, फौजी फाउंडेशन, डीएचए। ये सही बात की है, सत्य बात की है मेजर गौरवारिया जी ने। पाकिस्तान आर्मी फोर्स नहीं है, एक बिजनेसमैन है, इन पूरी तरह से करप्ट आर्मी है। तो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा कर रहे हैं पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक से जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब ये जो पाकिस्तानी आर्मी है ये लड़ती नहीं है, इसको मेडल मिल जाते हैं, इनके जनरलों की छातियों पे मेडल के मेडल लगे हैं, 2-2, 3-3, 4-4, कौन से इनके तीर तुक्के हैं, कौन से इनके कारनामे हैं, इसके बारे में बताइए। ये करते क्या हैं ये पाकिस्तानी फौज वाले? तो आज मैं बताता हूं आपको करते क्या हैं। दोस्तों, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लाला हैं, बड़े बड़े सेठ हैं और ये गल्ले पे बैठे हैं। फौज का काम है सरहद पे बैठना, पाकिस्तान के जर्नल गल्ले पे बैठे हैं, ये नोट गिनते हैं। ठीक है, आज एक खबर आई है और मैं उस खबर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसके पहले एक और खबर आई थी उसी से रिलेटेड, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि इनके धंधे क्या क्या हैं। आपको जानना जरूरी है। ये बिजनेसमैन है और ये बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन है। एक बड़ी मशहूर लेखक हैं, पाकिस्तानी हैं लेकिन अब लंदन में रहती हैं क्योंकि उन्होंने लिख ऐसा दिया कि पाकिस्तान में जाना उनका मुश्किल है। उनका नाम है आयशा सिद्दीका। आयशा सिद्दीका की किताब है मिलिट्री इंक, राइट, मिलिट्री इंक। मिलिट्री इंक में बहुत पहले उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री इकोनॉमी चलती कैसे है। और ये बहुत ज़रूरी है आपके जानने के लिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इकोनॉमी है वो दोस्त चलती कैसे है। पाकिस्तानी फौज पैसे, आप तो कहते हैं ना कि कंगाल है, मैं भी कहता हूं कंगाल है, हम सब कहते हैं पाकिस्तान कंगाल है, लेकिन फिर इतनी अय्याशी के लिए पैसे आते कहां से हैं कि जर्नैल के बड़े बड़े घर हैं दुबई में, लंदन में, कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में। एक भाई ने तो पूरा टापू खरीद लिया। ये सब पैसे आते कहां से हैं दोस्तों? इन पैसों का कई सारे इनके सोर्स हैं। ड्रग स्मगलिंग एक बहुत बड़ा सोर्स है, टेररिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स है, लैंड माफिया ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन एक बहुत बड़ा सोर्स फौजी फाउंडेशन भी है। फौजी फाउंडेशन क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 52,000 एकड़ जमीन सिंध की सरकार ने पाकिस्तानी फौज को देने का ऐलान कर दिया। 52,000 एकड़ जमीन पाकिस्तानी फौज को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फौज कहती है कि अब हम खेतीबाड़ी करेंगे। पाकिस्तानी फौज खेतीबाड़ी करना चाहती है। इसके पहले पाकिस्तानी फौज ने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख एकड़ उसने मांगे थे पंजाब की सरकार। पंजाब की सरकार ने खुशी खुशी राजी हो गए वो लोग देने के लिए 10 लाख एकड़, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख एकड़। दे वर वेरी हैप्पी टू गिव इट। वो फिर कोर्ट कचहरीबाजी हुई और किसी तरीके से ये लोग बैक ट्रैक कर गए। वो लेके मानेंगे, पूरा मुल्क उनका है, वो तो लेके मानेंगे। अब मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। देखिए, ये जो सिंध में जमीन है, ये खैरपुर, थारपरकर, दादू, ठट्टा, सुजावल और बदीन में ये पूरे एरियाज हैं। ये ग्रीन इनिशिएटिव है। पाकिस्तानी फौज कहती है कि बाकी तुम सब सिविलियंस जो हो पाकिस्तान के नालायक हो। पाकिस्तान के सारे सिविलियंस जो निठल्ले हैं, नकारे हैं, और अगर कोई चीज बढ़िया है तो वो पाक फौज है। और पाक फौज तुम्हें बताएगी कि पाक फौज बिजली के बिल भी इकट्ठा करती है, राइट। पाक फौज धंधे भी करती है, लड़ाई के अलावा और अपनी सरहद की दिफा के अलावा पाक फौज सब कुछ करती है। और पाकिस्तानियों को कर रखा है इन्होंने टाइट, बुरी तरीके से। अब ये देखिए इनके पाप और इनके कारनामे। सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग कॉलोनीज यानी कि रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनती हैं, वो सिर्फ की सिर्फ 50 से ज्यादा इन्होंने पूरे पाकिस्तान में बनाए रखी हैं। ये फौजी फाउंडेशन के अंडर हैं, शाहीन फाउंडेशन के अंडर हैं, बहरिया फाउंडेशन के अंडर हैं, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर हैं और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डीएचए के प्लॉट्स हैं। या डीएचए का जो एरिया है वो किसी भी शहर में सबसे पॉश माना जाता है और हर बड़े बड़े शहर में इनके डीएचए बने हुए हैं। फौज उससे पैसा खाती है। और डीएचए में ऐसा ही नहीं कि सिर्फ डिफेंस वाले, डीएचए में सब लोग रहते हैं, पर जो भी डीएचए में रहेगा वो अमीर बंदा रहेगा, गरीब नहीं रह सकता वहां पे, मिडिल क्लास सवाल ही नहीं है। डीएचए मतलब यू हैव अराइव्ड इन लाइफ इन पाकिस्तान। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं इनका चक्कर क्या चल रहा है।
आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट कौन से प्रोजेक्ट्स चलाती है, कौन से धंधे करती है? आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। इनके 2 स्टड फार्म है, पाकपट्टन और ओकाड़ा में। आर्मी वेलफेयर शुगर मिल है बदीन में। अस्करी प्रोजेक्ट जिसमें जूते बनाते हैं और ऊन की चीजें बनाते हैं, लाहौर में। आर्मी वेलफेयर वेस्ट एंड ब्लू लगून रेस्टोरेंट रावलपिंडी में रेस्टोरेंट रन करते हैं। रियल एस्टेट कंप्राइजिंग 3 स्मॉल हाउसिंग स्कीम्स इन लाहौर, बाडाबर एंड संगजानी। यहां पे 3 हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस अलग से हैं इनके। वो 50 ने, वो 50 के अलावा ये 3 चल रहे हैं और, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए अस्करी जनरल इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कंपनी भी है इनकी, अस्करी जनरल इंश्योरेंस। अस्करी एविएशन सर्विसेज, हवाई जहाज, ये पाकिस्तानी फौज कर रही है भाई, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, पाकिस्तानी। आप सोचें कोई अदानी अंबानी टाटा बैठा हुआ ना, पाकिस्तानी फौज। MAL पाकिस्तान लिमिटेड, अस्करी गार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड रावलपिंडी, अस्करी फ्यूल्स CNG विथ हेड ऑफिस इन रावलपिंडी, अस्करी सीड्स, जो आप फार्मर को सीड देते हो, जो बीज देते हो, उसकी कंपनी इनके पास, तेल की कंपनी इनके पास। अस्करी एंटरप्राइजेज रावलपिंडी, मुझे नहीं पता क्या करती हैं। फौजी सिक्योरिटी सर्विसेज, हेड ऑफिस इन रावलपिंडी। अस्करी अपैरल, ये कपड़े बनाते हैं, ये अपैरल्स, ये कपड़े बनाते हैं। अस्करी लगून फैसलाबाद, ये अस्करी लगून या शायद ये रेस्टोरेंट है, क्या है मुझे नहीं पता। अब ये तो हो गया आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का। अब हम फौजी फाउंडेशन पे आ जाते हैं। ये एक था, ये 15 बिजनेस जो थे ये अलग थे, ये अलग चल रहे हैं। अब मैं जो और अलग चल रहे हैं वो बताता हूं। फौजी सीरियल, यानी जो कुछ लोग, हम लोग जो कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, पसंद करते हैं, वो कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, ठीक है जी। फाउंडेशन गैस भी बनाते हैं ये लोग या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फौजी फर्टिलाइजर, खाद, जो खाद होती है वो बनाते हैं ये। फौजी सीमेंट, अगर आपको घर बनाना है तो आपको फौजी सीमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, फौजी सीमेंट है। फौजी ऑयल टर्मिनल एंड डिस्टिलरी, ऑयल जो है उसका लेना, उसको रिफाइन करना, उसको आगे भेजना, वो काम करते हैं। फौजी कबीरवाला पावर कंपनी, यानी कि बिजली का वितरण, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे टाटा करता है ना बॉम्बे में, रिलायंस करता है बॉम्बे में, कोई और कंपनी कहीं और करती है, तो ये यहां पे ये करते हैं। फाउंडेशन पावर, एक और पावर की कंपनी। फिर ये आ जाते हैं हम अस्करी सीमेंट पे। फौजी सीमेंट अलग है, अस्करी सीमेंट अलग है। मैंने अभी सीमेंट की कंपनी बोली ना, फौजी सीमेंट थी, ये भाई अस्करी सीमेंट है। फिर अस्करी बैंक लिमिटेड, इनका प्रॉपर बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, HDFC, ICICI, इन भाइयों का बैंक भी अलग है। फाउंडेशन विंड एनर्जी, ये विंड एनर्जी में भी है ये। नून पाकिस्तान लिमिटेड, ये पता नहीं क्या है। फौजी मीट लिमिटेड, ये मीट बेचते हैं, जानवरों को काट के उनका भी मांस बेचते हैं। और जो ईद में जानवर काटे जाते हैं, जो जिनकी वो करी जाती है ना, कुर्बानी करी जाती है जानवरों की बकरा ईद में, उसमें गाय, भैंस, बकरी, ऊंट जो भी है, उनकी चमड़े का भी, ये मरे हुए जानवर को भी नहीं छोड़ते भाई, ये मरे जानवर को नहीं छोड़ते, उसकी भी चमड़ी का धंधा पाकिस्तानी फौज करती है। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइजर, ये दूसरा था, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड। पहले फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड था, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, ये देखिए। अच्छा, अब इसको बोला कि भाई आर्मी इतना आगे है तो एयरफोर्स पीछे रह सकती है? आप बताओ। एयरफोर्स वाले कह रहे हैं यार कि तुसी अकेले अकेले पैसा कमा जाओगे, हमारा क्या है? तो उन्होंने अपनी 11 कंपनी खोल रखी है। सुनिए, शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, शाहीन एरो ट्रेडर्स, शाहीन नेटवेयर, ये भी स्वेटर बुनते हैं ये। शाहीन कॉम्प्लेक्स कराची, ये मॉल है इनका। शाहीन कॉम्प्लेक्स लाहौर, ये मॉल है इनका। शाहीन मेडिकल सर्विसेज, ये मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हॉक एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स, स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं। फजाइया वेलफेयर एजुकेशन स्कूल सिस्टम, इनके स्कूल हैं। SAPS एविएशन कॉलेज, इनका एविएशन कॉलेज है जहाँ पे आप सीख सकते हैं। एयर ईगल एविएशन एकेडमी, दो इनकी, एक SAPS एविएशन, एक एयर ईगल। शाहीन वेलफेयर हाउसिंग स्कीम पेशावर, ठीक है जी। इसके बाद DHA के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर, पेशावर और क्वेटा, यहां पे इनकी जो प्रॉपर्टी है 8 सिटीज में, जिनका नाम है DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इसकी 2 लाख करोड़ से ज्यादा इसकी वैल्यू है, 2 लाख करोड़ की।
ठीक है जी। अब ये जो पूरा मामला है, अब मैंने आपको इनका कच्चा चिट्ठा पूरा बता दिया और आपको पता है कि ये भाई कितने पानी में है दोस्तों। इसीलिए लश्कर तैयबा पैदा होता है, इसीलिए जैश ए मोहम्मद पैदा होता है, राइट। जब ईरान को इनको चोट पहुंचानी होती है तो जुंदुल्ला पैदा करते हैं, जैश अल-अदल पैदा करते हैं। जब इनको अफगानिस्तान में चोट पहुंचानी होती है तालिबान पैदा कर देते हैं। ये पैदा करते रहते हैं लोग, क्योंकि इनके आतंकी संगठन दुनिया भर में चोट पहुंचाते रहे, लेकिन इनको कोई कुछ ना बोले, इनको कोई कुछ ना बोले कि ये अपने गल्ले पे बैठे रहे। आप वो आयशा सिद्दीका की किताब है मिलिट्री इंक, ये मैं दोबारा उसका पोस्टर आपको दिखा रहा हूँ, बुक का कवर दिखा रहा हूँ। आप जाइए, ये किताब खरीदिए, पढ़िए। आज की तारीख में जो मिलिट्री के बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, आयशा सिद्दीका की किताब थोड़ी सी पुरानी है लेकिन आज की तारीख में भी उतनी ही रेलिवेंट है। कुछ फिगर्स उसमें बदल गए होंगे क्योंकि पुरानी किताब है ये, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताऊं दोस्तों 100 अरब से ज्यादा वैल्यूएशन है इनके मिलिट्री के बिजनेसेस का। वैल्यूएशन ऑफ ऑल पाकिस्तान मिलिट्री बिजनेसेस इज ओवर 100 बिलियन US डॉलर्स। थिंक अबाउट दैट, सोचिएगा जरा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मुझे गौरव जी ने सारी की सारी पोल खोल मतलब कच्चे चिट्ठे खोल दिए, सब कुछ निकाल। और ये सत्य है, एक सत्य है। और ये जो 52,000 जो जमीन ले रहे हैं, ठीक है, ये अभी तो ये स्पेशल वीडियो ही उसके लिए बना, लेकिन मेजर गौरव जी ने कुछ पहले वीडियो में एक बार जिक्र किया था, ठीक है। 52,000 एकड़ जमीन अब पाकिस्तान फौज जो है उस पर खेती बाड़ी करेंगे। चलो कोई नहीं, ये हमारे देश में था पहले, रिटायर ऑफिसर को कुछ जमीन दी जाती थी, किसी को घर दिया जाता था। अब मेरे को नहीं पता अब दिया जा रहा है नहीं, पहले ऐसा था। अब पाकिस्तान में, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, पाकिस्तान अभी भी वो 21वीं सदी में आया ही नहीं है। वो ब्रिटिश लोग जो लॉ बना कर गए थे उस पे ही वो लोग अभी चल रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं चलती, वहाँ पे जो है वो आर्मी राज है। और अंग्रेजों का है अभी राज है, वैसे ही बोल सकते हैं। अंग्रेजों का राज हो या ना हो, मैं इतना बोल सकता हूँ, ये लोग अभी भी 19 में जी रहे हैं। वो अभी आए ही नहीं है 21वीं सदी में। ये 19वीं 20वीं सदी में कहीं ना कहीं जी रहे, बहुत साल पीछे है पूरी दुनिया से। और पैसे हटने के लिए क्या क्या सब कुछ बना रखा है। मेजर गौरव आर्या जी तो बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों $1 के लिए है खुद की माँ को भी बेच सकते हैं। बाकी तो मेजर साहब ने सब कुछ बता दिया है, आपको और क्या हम बताएं। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।